आज जो है अपन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था कि पेपर चल रहे हैं, अपने बोर्ड के पेपर भी आपके चल रहे हैं बच्चों। बोर्ड के पेपर में भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ आपके पास कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों आप इनको क्या करें, अपनी कॉपी में लिखें, इनको सॉल्यूशन देखें। 10 मिनट के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन होनी चाहिए बच्चों। जैसा कि मैंने अभी 5 पेपर डाले, 4 पेपर लिखे हैं, 4 पेपर में आपने देखा, अपने फ्रेंड्स को भेजो बच्चों और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए और इन क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइए बच्चों। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस दिखेगा अपने आप ही कि यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। तो इनको करिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करिए। मात्र 10 मिनट दीजिए। आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, बोर्ड के पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही साथ आपके कंपटीशन के लिए भी है। तो जो भी आप देंगे उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो आप इनको ज़्यादा ज़्यादा अपने को शेयर करिए और सोल्व करिए। आपको मोटिवेशन रहना बच्चों, पॉजिटिव रहना, कभी भी नेगेटिव मत रहना कि यार क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। हमेशा पॉजिटिव रखिए बच्चों अपने आप को, कभी भी नेगेटिव मत रोने दीजिए। और अभी आपके लाइफ का सवाल है, इसलिए बच्चों आप इनको ज़्यादा ज़्यादा करिएगा। तो देखिए बच्चों, टेस्ट पेपर 5th है अब जो चल रहा है। जैसा आपको पता है एक पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन चल रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के, साथ साथ जी मेंस है, एनडीए एंड ऑल कंपटीशन आपके पास है। 100% मार्क्स आपके पास आएंगे बच्चों। और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं बच्चों। फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, आपको सॉल्यूशन चाहिए जिस भी क्वेश्चन का, जिस भी चैप्टर का चाहिए, जैसे एनसीईआरटी बुक के अंदर 12.1 चाहिए, 10.1 चाहिए, 9.1 चाहिए, 9.2, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डालिए बच्चों। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो बच्चों आपके पास आज का क्वेश्चन क्या है, टेस्ट पेपर नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 41 से 41 आपके पास है बच्चों। इफ लाइन राइट इन वेक्टर फॉर्म, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसके अंदर आपको ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, राइट फॉर्म में कैसे होता है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस, अब देखो z माइनस नहीं लिख रखा है, तो पहले बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, वी राइट, ऑप्शन में हो चाहे किसी में भी हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका आंसर लिखना बच्चों, x माइनस 5/3, y प्लस 4/7, z माइनस 6/-2 है बच्चों। ठीक है। अब देखो आप यहाँ आपको पता पॉइंट क्या हो गया कि यार पॉइंट, यहाँ पॉइंट क्या है जिससे लाइन पासिंग थ्रू हो रही है बच्चों। तो देखिए पॉइंट यहाँ से आएगा 5, -4 और 6। ठीक है। और रेशो क्या होगा इसका, लाइन का डायरेक्शन रेशो हो गया 3, 7, -2। सो वेक्टर फॉर्म, देखिए बच्चों वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया बच्चों, आर वेक्टर बराबर इसका पोजीशन वेक्टर 5i माइनस का 4j प्लस का 6k प्लस लेमडा 3i प्लस का 7j माइनस का 2k। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर केप लगा दो, सबसे बेस्ट है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में बच्चों। तो पहले उस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये गलती करते हैं, ये ऐसी गलती आपको नहीं करना, पास्ट करना जरूरी नहीं है। पहले उस सवाल को पढ़िए आप बच्चों, 2 मिनट के लिए आप पढ़ो, उसे 1 मिनट पढ़िए क्या क्या पूछा गया अपने से। ठीक है। पढ़ने के बाद उस सवाल का जवाब दीजिए। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या पूछा गया, डायरेक्शन रेशो। तो देखिए बच्चों इसका डायरेक्शन रेशो क्या होगा, इफ लाइन फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन पैरेलल लाइन। बच्चों इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या होगी बच्चों। तो पैरेलल पूछे चाहे उसी लाइन की पूछे, रेशो दोनों का एक ही होता है। क्यों, जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वो इसके होंगे बच्चों। तो सीधा है इसकी डायरेक्शन रेशो क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन रेशो कौन सी, पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशो। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ये है, तो इसके पैरेलल लाइन की क्या हो गई, वही 1, 3, 4 होगा बच्चों। पैरेलल लाइन के भी वही होंगे, उस लाइन के भी वही होंगे बच्चों। हैं, ये बात आपके पास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43 बच्चों, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x बराबर 0, देन फाइंड x। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है मैंने फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर बच्चों क्या होता है, π/2 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे π/2 माइनस sin इनवर्स x। किसी को भी लिख दो,
किसी को भी लिख दीजिए बच्चों बराबर 0। तो क्या करिए 90 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया बच्चों π/4। क्या गया π/4। क्यों 2 को नीचे ले गए बच्चों, तो x बराबर क्या हो गया साइन π/4। और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√4। ऐसे सवाल आपके पास बोर्ड में आते हैं बच्चों। गलती नहीं करें कि ये सवाल बुक में नहीं तो नहीं आएगा, ये बोर्ड के पेपर के सवाल है बच्चों, इसलिए आप इसको करिएगा। अब है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x बराबर ये होगा। आपने देखो कई सारे फॉर्मूले हैं, तो आपको ऐसे सवालों में सबका प्रूफ करना होता है। ये टेन है तो टेन पुट करिए बच्चों, यहाँ लिखिए RHS पुट x बराबर tan a। ठीक है, तो आपको पता क्या बनाइए कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों ये फॉर्मूला हो गया कोस इनवर्स कोस 2a का। ठीक है 2a का 2a क्यों कोस 2a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बताओ कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये कोस 2a का फॉर्मूला हो गया बच्चों, आपके पास हो गया ना कोस 2a का फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे इसकी जगह कोस 2a लिख देंगे। अब देखो कोस 2a लिखा अपन यहाँ पर क्या लिखा कोस 2a, तो देखो क्या बनाइए 2a है। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों tan इनवर्स x। क्या तो 2 tan इनवर्स x बराबर LHS हैज प्रूव। बच्चों शॉर्टकट आंसर जो आते हैं, शॉर्टकट के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 1 नंबर का आता है। अपने जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता है बच्चों, इसके अंदर उसके अंदर थ्योरेटिकल या क्या नाम है केस बेस्ड स्टडी के अंदर क्वेश्चन डालते हैं कि राइट है, यस ये राइट है आपके पास। ठीक है इस तरह से। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d इंटू माइनस c प्लस आइटा d। बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, इसका माइनस कॉमन निकाला बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये बन गया c स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर d स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा आइटा स्क्वायर, आइटा बराबर क्या होता है आइटा स्क्वायर बराबर -1। तो इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। तो ध्यान रखिए ये ऑप्शन के अंदर आता है, कभी यहाँ माइनस देता है कभी प्लस देता है, इसीलिए ध्यान रखिए इसका आंसर क्या ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट बच्चों फाइंड x एंड y, ये मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, बताइए इसका x और y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले बच्चों 2 को अंदर लीजिए, क्या गया यहाँ देखो आंसर, ये 2 अंदर गया 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर क्या गया 5 1 6 8। अब क्या करोगे बच्चों, आपको x और y की वैल्यू चाहिए, आप इसको लिखिए 2x प्लस 2 बराबर 8, ये राइट। ठीक है तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 3, एक आंसर क्या आ गया बच्चों। सिमिलर ये 6 है, ये 2 है, ये y है, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं बच्चों, जल्दीबाजी में गलत नहीं करें। y बराबर आ गया माइनस का ये प्लस का 3 बच्चों, कैसे 2 को ले जाओ, तो x बराबर 3 और y बराबर भी 3 आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये ऑप्शन का सवाल भी है, थ्योरेटिकल सवाल भी है। ठीक है अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, a वेक्टर का मोड बराबर 2, b वेक्टर का मोड बराबर 3, c वेक्टर का मोड बराबर 5 एंड a प्लस b प्लस c बराबर 0 वेक्टर है। तो बताइए a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, हियर या नाउ होल स्क्वायर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर खोलिए बच्चों, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर मोड c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a बराबर 0 का स्क्वायर 0। ये भी मोस्टली सवाल बोर्ड के अंदर कंपटीशन के अंदर आते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, बराबर 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। अब देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 2 कॉमन आ गया, a डॉट b डॉट c डॉट a बराबर 0 है ना। अब देखो 25 से 2 34 34 4 38
38 उधर जाएगा, माइनस का 38, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए क्या आ गया बच्चों, -38/2 बराबर माइनस का 90 आंसर ये आएगा बच्चों। इस तरह से आपको 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल आता है, उसका आंसर देने का मेथड है बच्चों। ऑप्शन के अंदर आता है तो ऑप्शन में आंसर ये आएगा। इस तरह से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ए बराबर ये दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल्फा, बताओ एल्फा की वैल्यू क्या होगी, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो बताओ एल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों बराबर ए 0 0 ए दोनों इक्वल है ना, तो आप क्या करोगे, इसके बराबर इसको लिखो, कोस अल्फा बराबर ए, तो अल्फा बराबर 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बच्चों कोस के अंदर, और अगर मैं साइन लेता साइन अल्फा बराबर 0 तो अल्फा बराबर 0 वो बात आती है आपके पास। सो अल्फा बराबर क्या गया आंसर 0 डिग्री। बच्चों अल्फा नहीं पाई नहीं हो सकता, क्यों, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा आपको क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 डिग्री। अब देखो 49 dx/x² + 2x - 4 है बच्चों। आपको पता है इसी क्वेश्चन के अंदर अपन x² का कोफिशिएंट बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, dx/x² + 2x प्लस का 1 चाहिए इसके साथ, ये माइनस का 4 हो गया बच्चों। क्यों, परफेक्ट स्क्वायर बनाना बच्चों, dx/x + 1 का होल स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू देखो ये बच्चों 2 log क्या आ गया x - a, x + 1 - 2/x + 1 प्लस का 2 प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों आपके पास। इस तरह से फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करें, अदरवाइज आप टी सपोज करें, करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, आपने पहले रूल्स को फॉलो किया है, x² का जो भी कोफिशिएंट आपने उसको भाग लिया, तो आंसर क्या आएगा 1/4 log x - 1/x + 3 प्लस c। आप देखिए बोर्ड के 50 साल के बोर्ड के पेपर देखिए बच्चों, हर पेपर में आपको इनमें कोई ना कोई सवाल मिलेगा, यार मजा आ गया, पॉजिटिव हो गया, इन सवालों को करने से आपकी लाइफ चेंज होगी बच्चों, इनको करिए। अब क्या दे रखा है, टू लाइन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर बराबर a1 + λ_b1 एंड r वेक्टर बराबर a2 + μ_b2 वेक्टर, राइट फॉर्मूला शॉर्टेड डिस्टेंस। बच्चों 2 लाइन आपको दे रखी है, स्क्यू लाइन, इसके बीच की डिस्टेंस अपने को ज्ञात करनी है, तो बताओ शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। तो बच्चों यहाँ तो मोड लगेगा, फिर टोटल का भी मोड लगेगा। कहीं बच्चे समझ नहीं पाते हैं, आते हैं सवाल को गलत करते हैं बच्चों। आप देखिए 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है शॉर्टेड डिस्टेंस का। आप बताना भी लेटेस्ट आपका 12 इसको पेपर है और आपको 12 मार्च को एग्जाम है, तो इस 12 मार्च के एग्जाम में आप देखेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस का सवाल मिलेगा आपको। तो इस टाइप से अपने को करना है बच्चों। फॉर्मूला पूछा गया है, ऑप्शन के अंदर आपको पूछेगा तो आपको ये लिखना है कैसे, इस पे मोड लगेगा, इस पे मोड लगेगा। अगर यहाँ मोड नहीं है तो वो गलत आंसर आपका, तो ये गलती नहीं करे बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा आपने, ये ऐसे अपनी कॉपी में लिखो, आप इसको सोल्व करिए बच्चों, जैसा मैंने किया वैसा वैसा करिए, प्रैक्टिस करिए, 100% आपके नंबर आएंगे और आपके आगे की बातें भी आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को भेजें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।